हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी या फिर आपके आसपास किसी भी रिश्ते से जुड़ा हुआ हो सकता है, शादी, जिसे हम प्यार, भरोसे और सम्मान का रिश्ता मानते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति में बदल जाता है जहां पर मानसिक शांति ही खत्म हो जाती है। हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के एक फैसले ने मानसिक क्रूरता जैसे गंभीर विषय पर चर्चा को और ज्यादा जरूरी बना दिया। क्या आप जानते हैं कि केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक जो चोट होती है वो भी एक पर्सन की जिंदगी को कितना प्रभावित कर सकती है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि मानसिक क्रूरता का असली मतलब क्या है और हमारे समाज, हमारे रिश्तों और हमारे कानून पर कैसे असर डालता है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। साल 2005 में शादीशुदा एक कपल जो कि अपने शुरुआती जिंदगी में शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा खुश था। 2008 आते आते उनके जो भी रिश्ते थे उनमें दरारें आने शुरू हो गई। पति ने तलाक का मुकदमा भी दर्ज कर दिया और पत्नी ने सेक्शन 498 ए के तहत पति और उसके परिवार वालों पर घरेलू हिंसा का केस कर दिया। अब कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद ये पाया गया कि जो भी पत्नी के एलिगेशंस थे, जो भी पत्नी के आरोप थे, वे सारे के सारे झूठे थे और उनका उद्देश्य केवल पति और उसके परिवार वालों को परेशान करना था। तो इमेजिन कीजिए कि जब किसी पर झूठे आरोप लगते हैं तो समाज में उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इमेजिन कीजिए कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता होगा। मुझे बताइए कि आपके हिसाब से झूठे आरोप लगाना किसी के ऊपर भी किसी भी रिश्ते को कितना प्रभावित कर सकता है? क्या इसे मानसिक क्रूरता माना जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब मैं बात कर लेता हूँ मेंटल क्रूरलिटी यानी कि मानसिक क्रूरता के बारे में और इंडियन सोसाइटी के बारे में। हमारे समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन क्या इस रिश्ते में केवल कॉम्प्रोमाइज यानी कि एक समझौते की जगह होती है या फिर दोनों पार्टनर्स की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए? इस केस में पत्नी ने पति की अनुमति के बिना अपने दोस्तों और परिवार को उनके गवर्नमेंट अकोमोडेशन यानी कि सरकारी आवास पर ठहरने के लिए दे दिया। इतना ही नहीं, पत्नी कई बार वहां पर खुद मौजूद भी नहीं थी। इसके बावजूद ये सिलसिला चलता रहा। कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता माना क्योंकि ये पति के लिए तनाव और असुविधा का कारण बन गया था। गाइस, इस घटना से ये सवाल उठता है कि क्या शादी का मतलब सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी है या फिर इसमें दोनों की भावनाओं का महत्व भी है। अब बात कर लेते हैं जो सेक्शन 498 है, वो किसी भी महिला को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इसका मिसयूज होना शुरू हो गया यानी कि इसका दुरुपयोग भी होना शुरू हो गया। रिपोर्ट से कहती हैं कि 70 से 80% के जो मामले होते हैं वे झूठे साबित होते हैं। ऐसे झूठे आरोपों से न केवल निर्दोष लोगों का जीवन प्रभावित होता है बल्कि असली पीड़ित जो होते हैं, जो जेन्युइन विक्टिम्स होते हैं, उनके लिए न्याय की राह भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अब मान लीजिए कि जैसे एक महिला अपने पति पर झूठा आरोप लगा देती है, समाज उसे दोषी मानने लग जाएगा। मतलब उस मामले को गहराई से नहीं जांचेगा, लेकिन समाज जो होगा वो पति के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं वो उसको सही भी मान लेगा और उसी के हिसाब से जज भी कर लेगा उसे। लेकिन अगर वो निर्दोष साबित हो जाए तो क्या वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकता है? ये सोचने का विषय है। तो कोर्ट ने इस केस में कुछ अहम बातें नोट की हैं, जैसे कि जो पत्नी थी उसने लंबे टाइम तक पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद किया। अब झूठे आरोपों ने पति को मानसिक रूप से परेशान कर दिया। इन सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस के आधार पर कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता मानते हुए तलाक का फैसला दिया। अब ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि रिश्ते में सिर्फ एक पक्ष की नहीं बल्कि दोनों पक्ष की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। किसी भी रिश्ते की जो फाउंडेशन होती है या फिर किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट से बनाई जाती है या फिर बातचीत के ऊपर या फिर जो भी रिस्पेक्ट होती है उस पर टिकी हुई होती है। अगर पत्नी ने पति की फीलिंग्स का सम्मान किया होता, उससे कम्युनिकेट किया होता, उससे बातचीत की होती तो शायद ये रिश्ता बच सकता था। मुझे आप बताइए कि आपके हिसाब से शादीशुदा रिश्ते में कम्युनिकेशन और सम्मान कितना जरूरी है? क्या रिश्ते को सिर्फ एक पर्सन की मर्जी से चलाना सही है? मतलब चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर एक ही के हिसाब से चल रहा है तो क्या वो रिश्ता अच्छा कहलाया जाएगा? आपके अकॉर्डिंग जो कुछ भी आपको लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
बताइएगा। तो गाइस इस केस से हमें कुछ लेसन सीखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जो रिश्ते होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी झूठे आरोप होते हैं, जो भी फॉल्स एलिगेशंस होते हैं, उनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब जैसे अतुल सुभाष का ही केस देख लो, झूठे आरोप लगाए गए थे, बहुत सारे झूठे आरोप लगाए गए थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसने अपनी जिंदगी गंवा दी। अब हमें कानून का सही इस्तेमाल करना चाहिए और मिसयूज करने से हमें बचना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन बस यही निकल कर आता है, अगर किसी भी रिश्ते में खटास हो, अगर किसी भी रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो दोनों पार्टनर्स को बैठकर खुलकर बात करनी चाहिए। हर एक पर्सन की लिमिटेशंस होती हैं, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। हर एक पर्सन की लिमिट होती है, एक ही लिमिट तक वो सहन करेगा, उसके बाद चाहे कोई भी आ जाए। अगर उसने ये ठान लिया कि बस यही मेरी लिमिट थी, इसके ऊपर अब मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा, तो चाहे कोई भी आ जाए फिर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो बस यही है कि हर एक पर्सन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो इसीलिए एक दूसरे की जो भी बाउंड्रीज हैं, एक दूसरे की जो भी लिमिटेशंस हैं, दोनों को सम्मान करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा सीरियस मामला चला जाए तो मतलब एक उचित कानूनी सलाह लेना जरूरी है। तो लास्ट में एक पॉजिटिव कंक्लूजन अगर देना चाहूं मैं, तो हर एक रिश्ता जो होता है उसके अंदर अपनी खुद की रिस्पेक्ट होती है, भरोसा होता है और बीच में कम्युनिकेशन होती है। ये 3 पिलर्स हैं, इसके ऊपर हर एक रिश्ता टिका हुआ होता है। अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे तो ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।